मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यसु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत रसूलों के अमाल चौथा बाब पहली आयत से 12वीं आयत तक। यही एक नाम है जिसके वसीले से हम निजात पा सकते हैं। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। उस वक्त जब पतरस और यूहन्ना लोगों से कलाम कर रहे थे तो काहिन और हैकल का सरदार और सदुकी उन पर चढ़ आए, क्योंकि नहायत रंजीदा हुए कि वो लोगों को सिखाते और यीशु की नसीर देकर मुर्दों में से जिंदा होने की मनादी करते थे, और उन पर हाथ डाले और दूसरे दिन तक कैद रखा, क्योंकि शाम हो गई थी। मगर बथेरे उनमें से जिन्होंने कलाम सुना था ईमान लाए, और मर्दों का शुमार तकरीबन 5000 हो गया। और दूसरे दिन यूं हुआ कि उनके सरदार और बुजुर्ग और फकिया यरूशलेम में जमा हुए, और उनके साथ काहिन आज़म हनन्ना था, और क्याफा और यूहन्ना और सिकंदर और जितने काहिन आज़म के घराने के थे, और उनको बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने किस कुदरत या किस नाम से ये किया है। तब पतरस ने रूह कुद्दुस से मामूर होकर उनसे कहा, ऐ उम्मत के सरदारों और बुजुर्गों, अगर आज हमसे उस नेक काम की बाबत जो उस नातूनों आदमियों पर किया गया है बाज पूछ की जाती है कि उसने किस वसीले से शिफा पाई, तो तुम सब और इस्राएल की सारी उम्मत को मालूम हो कि यीशु मसीह नासरी, जिसको तुमने सलीब दी और जिसे खुदा ने मुर्दों में से जिंदा किया, उसी के नाम से ये मर्द तुम्हारे सामने तंदुरुस्त खड़ा है। ये वही पत्थर है जिसे तुम हमवारों ने रद्द किया, और वो कोने का सिरा हो गया, और किसी दूसरे से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के नीचे आदमियों को कोई और नाम